जब मेरी फैमिली में फाइनेंशियल सेटबैक भी था, इमोशनल भी था एंड हेल्थ इश्यूज भी खूब चल रहे थे मेरी फैमिली में, मेरे पापा वाज नॉट कीपिंग वेल। तो उस टाइम पे जो मुझे वो उस पैसे की कीमत में आज भी मैं कहती हूँ मैं नहीं बता सकती कि इतना इतना ऑनर फील हुआ। एंड बहुत प्यार से उस बैंक ने भी मुझे अपनाया, मैंने भी उसमें अपनी जी जान लगाई। मैंने 3 साढ़े 3 साल 4 साल तक, जब तक मेरा फर्स्ट बेबी नहीं हुआ तब तक मैं वहीं जॉब कर रही थी। तो इसी बीच HDFC में, आई एम सो सॉरी, इसी बीच जो मेरी पहली जॉब थी वो मैक्स पेज, अगर आप में से कईयों को पता भी नहीं होगा लेकिन 90s के किड्स को डेफिनेटली पता होगा कि एक पेजिंग सर्विस थी मैक्स पेज के नाम से, जिसमें मुझे मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मैंने ज्वाइन करी 16,650 रुपीज़ में। जी हाँ, उस टाइम पे उस पैसे की क्या वैल्यू थी ये मैं और मेरी फैमिली ही जान सकते हैं, या जो स्ट्रगलिंग लाइफ में होंगे उनको ज़रूर पता होगा। सुनील दत्त साहब, मेरे आज भी रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं जब वो पहली मुलाकात उनसे हुई थी, और कितने अपनेपन से उन्होंने मुझे बेटा कहकर बोला था कि बेटा ये मेरा एक छोटा सा काम है, ये आप कर देना। मुझे सिलेक्ट किया। वी वेंट फॉर 10-15 डेज, वी वर इन ग्रीस। तो ग्रीस में जाके हमारा ये पूरा कॉन्टेस्ट हुआ, वहाँ से हम फाइनलिस्ट के तौर पे मैं वापस आई। वहाँ से मेरी ये ग्रूमिंग की जर्नी या मोटिवेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, बिकॉज इफ आई कैन डू दैट यू ऑल कैन डू दैट। और हमने कभी सोचा भी नहीं था वी विल गेट मैरिड वन डे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा अफेयर वाला काम नहीं था। तो मुझे बाद में लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारा पहले से चल रहा होगा ना, मैंने कहा नहीं, हमारा कुछ नहीं चल रहा था। सो इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन कि हम लोग एक डेस्टिनी थी जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आना था, एंड वी वर टुगेदर। एंड बल्कि लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ये तो छुपे रुस्तम निकले, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं हमें, बट डेफिनेटली गाइस हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु चांदना है और बेस्ट लुधियाना सिटी चैनल में आप सबका स्वागत है, पावर्ड बाय जॉयस कोची एक्सप्रेस, गुरुदेव नगर। जर्नी ऑफ लाइफ एक प्रोग्राम है जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है, और आप सब लोगों के साथ मुझे रूबरू होने का ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि मैं लुधियाना से हूँ। मेरी ये पैदाइश भी इसी सिटी से है, मेरी बहुत ही फेवरेट सिटी रही है, कर्म भूमि जन्मभूमि सब यही है। मेरी एजुकेशन DAV पब्लिक स्कूल लुधियाना से ही हुई है, BRS नगर में। +2 तक मैंने वहाँ कॉमर्स में अपनी स्टडीज़ करी है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। बहुत मन होता है सबका कि कॉलेज लाइफ एंजॉय की जाए, एंड मेरा भी था, बट आई वुड नॉट से अनफॉर्चुनेटली, एक गॉड का प्लान होता है जो भी आपके साथ हो रहा है इस टाइम पे भी। मेरा ये मानना है कि उससे बेटर प्लान्स उस भगवान के पास आपके लिए रखे होते हैं। तो माय फादर मेट एन एक्सीडेंट, उस टाइम पे मैं अपना कॉलेज मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मैंने स्टडीज़ ड्रॉप नहीं करी, सिर्फ कॉलेज से आउट हुई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरा फर्स्ट ईयर था एंड समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम लोग कोऑपरेट करेंगे, अपनी डे टू डे नीड्स कैसे मीट आउट करेंगे, बिकॉज बहुत ही स्वेयर एक्सीडेंट हुआ था पापा का। फॉर्चुनेटली मुझे जॉब मिली। जो मेरी पहली जॉब थी वो मैक्स पेज, अगर आप में से कईयों को पता भी नहीं होगा लेकिन 90s के किड्स को डेफिनेटली पता होगा कि एक पेजिंग सर्विस थी मैक्स पेज के नाम से, जिसमें मुझे मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मैंने ज्वाइन करी 1,650 रुपीज़ में। जी हाँ, उस टाइम पे उस पैसे की क्या वैल्यू थी ये मैं और मेरी फैमिली ही जान सकते हैं, या जो स्ट्रगलिंग लाइफ में होंगे उनको ज़रूर पता होगा। ग्रेजुअली 2-2.5 साल काम करने के बाद मुझे वहाँ से परमानेंट पोस्ट मिली, एंड फिर उसके बाद मैं मूव ऑन हुई, अपग्रेड हुई HDFC बैंक में। भगवान ने मुझे प्लेस ज़रूर किया, जैसे होता है ना, एक स्ट्रगलिंग लाइफ ज़रूर दी, लेकिन ऐसे ऐसे जगह पे उन्होंने मेरे लिए रास्ते बनाए कि मुझे किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आने दी कि बेटा ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है। HDFC आप सबको पता ही है कि इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक रहा है अपने टाइम पे। इट वाज फर्स्ट ब्रांच इन लुधियाना। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड।
तो मैंने वहाँ पे मार्केटिंग में ज्वाइन किया। एंड जो कॉलेज लाइफ मैंने अपनी मिस करी थी, जो मैं सोचती थी कि मैं नहीं इंजॉय कर पाई हूँ, वो बंक मारना, वो कैंटीन्स जाना, वो अपने दोस्तों के साथ बैठना, और एक क्लास से दूसरी क्लास जाना, लेकिन ये सब मैंने एचडीएफसी में किया। भगवान की दया से वो पूरा का पूरा गैंग आज भी हम लोग एक साथ मिलते बैठते हैं। तो थैंक यू गॉड फॉर दिस, जो हमने काम के साथ साथ एक साथ ग्रो किया, एक दूसरे की मोटिवेशन बने, सपोर्ट बने। वो बहुत बहुत गहरा रिश्ता उस परमात्मा ने हमारा एक जोड़ दिया आपस में। वहाँ से 3 साढ़े 3 साल मैंने मार्केटिंग करी है, बैंकिंग में जॉब करी है। उसके बाद देन अगेन आई वाज पिक्ड अप बाय वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एंड द फर्स्ट 5 स्टार ऑफ लुधियाना, पार्क प्लाजा। पार्क प्लाजा एक मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है। आज की डेट में भी मैं उसको देखती हूँ आते जाते, तो मेरा सर, ना कि सिर्फ मेरा, मेरी फैमिली का सिर भी उसके आगे झुक जाता है। बिकॉज एक रिस्पेक्ट अर्न करी मैंने वहाँ पे। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, मेरी मुलाकात हुई, चाहे वो फिल्म स्टार्स थे, सेलिब्रिटीज थे, पॉलिटिशियंस थे। आप यकीन मानेंगे, जो कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों जैसे सुनील दत्त साहब, मेरे आज भी रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं जब वो पहली मुलाकात उनसे हुई थी। और कितने अपनेपन से उन्होंने मुझे बेटा कहकर बोला था कि बेटा ये मेरा एक छोटा सा काम है, ये आप कर देना। तो वो चीज़ें मैंने अर्न करी हैं वहाँ पे रहकर। एक बच्चे की तरह मुझे पैम्पर किया है, राइट फ्रॉम गार्ड्स टिल द जनरल मैनेजर्स, आई मीन पूरा स्टाफ। इतना प्यार मुझे वहाँ से मिला है। मैंने 3 साढ़े 3 साल वहाँ पर भी काम किया है। और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई मेरे सिटी बैंक के जो मैनेजर थे। ही वाज ओपनिंग एन ब्रांच इन लुधियाना, जो हमारी सिटी बैंक की फर्स्ट ब्रांच खुली थी। तो उसमें उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का। मजे की बात ये थी कि पार्क प्लाजा मुझे छोड़ना नहीं चाहता था और सिटी बैंक मेरे लिए वेट कर रहा था। तो वी वर जस्ट इन दैट कि हम किधर जाएं, किधर छोड़ें और किधर से ज्वाइन करें टाइप। लेकिन फाइनली आई हैड शिफ्टेड टू सिटी बैंक दैट टाइम। और मेरा एक बॉन्ड अलग ही लेवल का था। मुझे पूछा गया कि ऋतु आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। मेरी पार्क प्लाजा में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 के बीच में सैलरी थी। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। मैंने उनको बोला कि 15 तक भी हो जाए तो चलेगा। ही स्टार्टेड लाफिंग, माई जनरल मैनेजर मिस्टर भास्कर नाथ मिश्रा। वो अभी लंदन में है और एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद हिम वन डे ऑफ कोर्स, जब ये रिलीज होगी मेरी पॉडकास्ट इंटरव्यू। उन्होंने मुझे हंस के बोला कि अच्छा यू आर एक्सपेक्टिंग 15,000। मैंने कहा जी। एंड मेरा फर्स्ट पे चेक जब मैंने देखा, इट वाज अराउंड 32,000 का था। तो मेरे मन में यही आया कि ये गलती से हो गया है। मैंने जाके सर को बोला, मैं आई डोंट नो, याद भी नहीं होगा उनको। मैंने जाके उनसे पूछा, मैं कहा सर ये बाय मिस्टेक डबल आ गया। कहते डबल नहीं, ये तुम्हारी एक्चुअल पे है। एंड आई वाज लाइक इन टीयर्स, बिकॉज उस टाइम पे जब मेरी फैमिली में फाइनेंशियल सेटबैक भी था, इमोशनल भी था, एंड हेल्थ इश्यूज भी खूब चल रहे थे मेरी फैमिली में। मेरे पापा वाज नॉट कीपिंग वेल। तो उस टाइम पे जो मुझे वो उस पैसे की कीमत में आज भी मैं कहती हूँ मैं नहीं बता सकती कि इतना इतना ऑनर फील हुआ। एंड बहुत प्यार से उस बैंक ने भी मुझे अपनाया। मैंने भी उसमें अपनी जी जान लगाई। मैंने 3 साढ़े 3 साल 4 साल तक, जब तक मेरा फर्स्ट बेबी नहीं हुआ, तब तक मैं वहीं जॉब कर रही थी। तो इसी बीच HDFC में, आई एम सो सॉरी, इसी बीच HDFC में मेरी मुलाकात मेरे फ्रेंड से हुई, बेस्ट फ्रेंड से हुई, अरुण चांदना, जो मेरे लाइफ पार्टनर भी बने आगे चल के।
तो हमारा, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, एक ग्रुप था, तो हम वो ग्रुप के ज़रिए ही आपस में मिलते जुलते थे, और हमने कभी सोचा भी नहीं था वी विल गेट मैरिड वन डे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा अफेयर वाला काम नहीं था। तो मुझे बाद में लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारा पहले से चल रहा होगा ना, मैंने कहा नहीं, हमारा कुछ नहीं चल रहा था। सो इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन कि हम लोग एक डेस्टिनी थी जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आना था, एंड वी वर टुगेदर। एंड बल्कि लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ये तो छुपे रुस्तम निकले, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं हमें, बट डेफिनेटली गाइस हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो उस लाइफ जर्नी में उनके साथ, क्योंकि हमने एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखा है, राइट फ्रॉम स्क्रैच टू सम अचीविंग लेवल, एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे हम दोनों ने एक दूसरे को एक साथ एक जर्नी तय करी थी, तो वो हमें बॉन्ड करता है आज की डेट में भी। मैं इसीलिए कहती हूँ कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हस्बैंड बाद में हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड पहले हैं। और मेरे 2 प्यारे बच्चे उदय और नूर, जो मेरी वैसे ही दिल की धड़कनें हैं। सो गॉड ब्लेस देम, गॉड, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच लवली फैमिली। मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, मेरी सिस्टर, ब्रदर, मेरे इन-लॉज, दे ऑल हैव स्टूड बाय मी इन टाइम्स ऑफ नीड। इवन मेरे जब शादी के बाद भी मुझे जॉब करना था, तो मेरे फादर इन लॉ वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड अप कि आप प्लीज़ अपना जॉब मत छोड़िए एंड यू गो अहेड। रात के 2-2 बजे तक हम ऑडिट से फ्री होते थे, बैंक ऑडिट्स आपको पता ही है। तो 2-2 ढाई-ढाई बज जाते थे, एंड ही यूज्ड टू वेट फॉर मी कि आप खाना खाइए, मैं आपको बना के देता हूँ। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में अभी भी हैं, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, बट येस, ही इज़ ऑलवेज देयर इन आवर प्रेयर्स, एंड उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहेंगी। सो थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूँगी, जो भी मेरी ज़िंदगी में आए हैं या गए हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे छोटे से छोटे मेरी सिचुएशन में भी संभाला है, उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। मेरे लिए ये एक मोटिवेशन है, चाहे वो करियर है, चाहे वो मेरी फैमिली लाइफ है। मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि जब मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो मुझे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये हर बंदा ऐसा नहीं होता है, हर इंसान ऐसा नहीं होता है जो दूसरे की तरक्की देखकर खुश हो। मेरे नसीब में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, बट मैं वही कह रही हूँ, डिस्गाइज एंजल्स जिसको हम बोलते हैं, कि थैंक यू फॉर कमिंग, एटलीस्ट हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सो इसी तरह से लाइफ की जर्नी चलती रही। आफ्टर माई किड्स वर बॉर्न, मैंने अपना बिजनेस किया। आई ran few of my entrepreneurships, and now also I am a home baker, and I'm an entrepreneur by profession. We are running an beautiful showroom of all electronics, mobiles and laptops by the name of Noora Solutions. It's on Hambra Road. अगर आपको किसी भी तरह की कुछ भी requirement हो, you can always contact us. And इसके साथ साथ I'm a home baker and an executive with Lodi Club. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइफ एक सर्कल है, और वहाँ जहाँ आप छूट जाते हो छोटी छोटी चीज़ें, तो भगवान के पास आपके लिए बहुत बड़े सरप्राइजेस होते हैं। मैं कभी अपने स्कूल ट्रिप पे नहीं गई, कभी मैं अपने कॉलेज ट्रिप पे, ऑब्वियसली कॉलेज नहीं गई तो कॉलेज ट्रिप पे नहीं गई, ना ही कभी मैंने अपने इंस्टीट्यूट्स के साथ कोई ट्रिप एंजॉय किया, सोलो ट्रिप। तो see how the destiny works for you. मेरे पास ऑप्शन आई टू पार्टिसिपेट इन हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 में, एंड यकीन मानिए वो मेरा एक पहला सोलो ट्रिप था, जब मैं उनकी ऑडिशंस राउंड, सेमीफाइनल राउंड के लिए दिल्ली गई थी। आगरा में हमारा स्टे था। वो 3 दिन और आना जाना, वो जर्नी में मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर भी कि आई कैन ऑल्सो गो फॉर सच काइंड ऑफ पेजेंट्स। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। वी वेंट फॉर 10-15 days, वी वर इन ग्रीस। तो ग्रीस में जाके हमारा ये पूरा कॉन्टेस्ट हुआ, वहाँ से हम फाइनलिस्ट के तौर पे मैं वापस आई। वहाँ से मेरी ये ग्रूमिंग की जर्नी या मोटिवेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, बिकॉज इफ आई कैन डू दैट, यू ऑल कैन डू दैट। जब मैं मिसेस इंडिया से वापस आई ग्रीस से, तो तब मेरी जर्नी टूवर्ड्स दिस ग्लैमर वर्ल्ड कह लो या मोटिवेशनल वर्ल्ड कह लो, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड आई स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद मेनी सच पर्सनालिटीज, एंड
अपग्रेड करना मेरा एक हॉबी रही है, अपनी हॉबी नहीं, मेरी एक बेसिक नेचर रही है, जिसमें मैं एक अपने आप को कांस्टेंट लर्नर की तरह, कांस्टेंट स्टूडेंट बन के, एक अच्छा बच्चा बन के मैं सब कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट शो जो टीवी के लिए था वो था 2006 में, आई गेस, with Manish Paul, 2008 exactly, 2008 with Manish Paul, घर घर में फुर्सत के लम्हे। सो दैट वाज माय फर्स्ट शो और उसमें मैं विनर रही। वहां से मेरी टीवी की जर्नी भी स्टार्ट हुई। मैंने पीटीसी पंजाबी चैनल है उसके साथ काम किया, जी पंजाबी के साथ काम किया, और रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे मेरी सीरीज कोहरा में भी मेरे को एक छोटा सा रोल प्ले करने का मौका मिला। बहुत बड़ी बात होती है जब आप इतने छोटे शहर से, तो मैं नहीं कहूंगी मेरा शहर बहुत प्यारा है, बट स्टिल एज कंपेरेटिव टू अदर मेट्रोज, हमारा लुधियाना में से मैंने यहाँ पे इतना अप्रोच करने की कोशिश भी करी है या काम करने की भी कोशिश करी है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस चीज के ऊपर, और इतना ही प्राउड मेरे फैमिली को भी मेरे ऊपर है। सो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। मेरे हर इंडेवर को आपने सर माथे रखा है, मुझे सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। सो आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। सो इसके साथ साथ अभी प्रेजेंटली मैं लोधी क्लब की एग्जीक्यूटिव भी हूँ। सो मुझे वहाँ पर भी काम करके बहुत मज़ा आ रहा है, और रिसेंटली मुझे अवार्ड भी मिल रहे हैं एंड अप्रिसिएशंस भी मिल रही हैं। मुझे इनवाइट आया है मलेशिया में ऑर्गेनाइज हो रहे मिस एंड मिसेस साड़ी क्वीन ग्लोबल सीजन 3 के लिए एज नॉर्थ जोन डायरेक्टर फॉर देम। सो ये भी एक मेरे लिए कह लो अनदर फेदर इन माय कैप, विच आई एम लविंग इट एंड एंजॉइंग माय जर्नी। इसी के साथ मेरी जर्नी चलती रहती है और मैं चलती ही रहूंगी, सीखती ही रहूंगी, उड़ती ही रहूंगी, और आप सबके साथ, आप सबकी दुआओं के साथ मैं अपनी जर्नी के ये जो कुछ पल आप सबसे शेयर कर पा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ शायद कोई ऐसी मेरी फ्रेंड, कोई ऐसी मेरी बहन, कोई ऐसी मेरी माँ बैठी हो उस साइड पे जो मुझसे थोड़ा सा इंस्पायर होके अपने ख्वाबों को भी उड़ान भरने का मौका दे। आप करिए जो आपके मन में है, करिए, और क्योंकि लाइफ इतनी सी है, इससे पहले कि आप अपनी इच्छाओं को अपने अंदर मारकर अपने अंदर घोटते रहें उस चीज को, आप उनको एक्सप्लोर करिए, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करिए। मेरा ये बहुत एक अपील कह लो, एक रिक्वेस्ट है, अपने ख्वाबों को कभी दबाइए मत, और जिंदगी जिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। स्माइल एंड टेक अवे ऑल द चार्म फ्रॉम दिस वर्ल्ड। All the very best, and thank you so much Best Ludhiana City channel for having me here, Joy Kochi Express for supporting this cause. Happy Women's Day, happy blessed life to all of you. Thank you.